नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको वो इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं जिसका जिक्र मैंने आज से 6 मंथ पहले भी किया था कि जितने भी बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी रेट लेवल 2 में भी पात्र माने जाएंगे और नौकरी भी लगेंगे। इस चीज़ को एक बार फिर से मैं दोहरान करना चाहता हूं विद प्रूफ के साथ में। आज राजस्थान सरकार ने एक फिर से नोटिस जारी किया हुआ है और वो सीसी ही डीओ ऑफिस से लॉन्च किया गया वो नोटिस है। मैं आप सभी को उस इन्फॉर्मेशन को रूबरू कराना चाहूँगा। और इससे पहले मैंने आपको ये वीडियो लगभग 6 मंथ पहले भी डाला गया था जिस पर लगभग मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको लगभग 6200 स्टूडेंटों ने इस वीडियो को देखा था। ठीक है कि क्या बीएसटीसी वाले भी रेट लेवल 2 का एग्जाम दे सकेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था, तो आज भी मैं इसी प्रकार की पूरी सब्जेक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। तो देखिएगा, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नोटिस है, देखिएगा आप लोग सभी विद्यार्थी। रीट अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जिन विद्यार्थियों के पास में रीट 2021 का जो प्रमाण पत्र है साथियों, ठीक है, वो अब अवैध हो चुका है। पहली इन्फॉर्मेशन तो यह है क्योंकि वो केवल 3 साल के लिए वैलिड था, तो 2021 वाला तो आपका मान्य नहीं है। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। परंतु जो विद्यार्थी थे जिन्होंने 2022 में रीट दिया था, वो उसकी जो वैलिडिटी थी 2022 वाले प्रमाण पत्र की, उसकी वैलिडिटी आजीवन है, वो आपके लिए वैलिड रहेगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ये है, मैं बात करूंगा लेवल 2 को लेकर भी, आगे आप लोग बने रहेंगे पूरा वीडियो में लास्ट तक। तो अब उनको दोबारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 2022 में रीट दे रखा है उस समय पर, चाहे वो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में थे या बीएड फर्स्ट ईयर में, उन सभी का ये मान्य होगा। क्लियर कर चुका हूँ मैं आज भी, और पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें देखेंगे। तो उनको दोबारा देने की एग्ज़ाम ज़रूरत नहीं है, वो सीधे ही मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है भाई, चाहे उनका फर्स्ट ईयर में क्लियर हो चाहे उनका सेकंड ईयर में क्लियर हुआ हो, बीएड या बीएसटीसी। तो जिस विद्यार्थी ने 2022 में, साफ साफ कह रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों ने 2022 में रीट प्रमाण पत्र दिया है या एग्ज़ाम दिया है और वो क्लियर हैं, अपनी कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स ला करके क्लियर है, तो उनको अब दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। ये विशेषकर ध्यान रखें। ठीक है, और बात करें यहाँ पर इस कि भाई वे विद्यार्थी जो बीए तथा बीएसटीसी दोनों ही डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं, वो विद्यार्थी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही में आवेदन कर सकते हैं और पात्र भी हैं, यानी नौकरी भी उनको मिलेगी। तो यही बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, ये वैलिड इन्फॉर्मेशन है सतत एवं व्यापक शिक्षा डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप लोगों को अब टेंशन नहीं करना है। ये वीडियो मैंने 6 मंथ पहले भी बनाया था। अब मैं इसमें सब्जेक्ट को लेकर के जिक्र करूंगा कि किस तरीके से आप लोग इसमें वैलिड रह पाएंगे। उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको, जो ऐसी छुपा रुस्तम इन्फॉर्मेशन है, वो केवल आपको मेरे यूट्यूब चैनल से ही मिल सकती है। तो देखिएगा पूरा अब आपको सब्जेक्ट के माध्यम से किस तरीके से आप लेवल 2 में अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा भाई, इसके लिए मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो आपके पास में बीए हो, ठीक है, चाहे आपके पास में बीएससी हो। इसके लिए लेवल 2 में अगर कोई बीएसटीसी वाला विद्यार्थी, ठीक है, बीएसटीसी वाला, देखो बीएड वाले तो पात्र हैं ही लेवल 2 में, बीएड वाले तो लेवल 2 में पात्र वैसे भी हैं, परंतु जिनके पास बीएसटीसी है और बीए बीएससी है, यानी ग्रेजुएशन है, वो विद्यार्थी लेवल 2 में पात्र माने जाएंगे और एग्ज़ाम भी देंगे, उनके लिए नौकरी भी मिलेगी। ऐसे में आपको सैकड़ों प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। कोई विद्यार्थी अगर इस चाहे कि ऐसा नहीं है, पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग मान लीजिए, इसको टेंशन लेने का नहीं है। और बात करें अब इसमें सब्जेक्ट को लेकर के किस तरीके से आप लोग लेवल 2 में अपना एग्ज़ाम फिलअप कर पाएंगे, किस तरीके से दे पाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों के पास में ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले पूरा इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ग्रेजुएशन आपकी या तो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है भाई, कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन क्या मांगते हैं इसके अंदर, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो नॉन कॉलेज हो चाहे वो आपकी रेगुलर हो। ग्रेजुएशन कैसी होनी चाहिए, चाहे नॉन कॉलेज हो चाहे रेगुलर हो। दूसरी बात, अगर कोई विद्यार्थी, दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि अगर कोई विद्यार्थी बीएसटीसी अभी फिलहाल में कर रहा है, रनिंग में है, फर्स्ट ईयर में है शायद सेकंड ईयर में, और उनकी ग्रेजुएशन जो चल रही है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन कॉलेज होनी चाहिए। ये इसमें क्या है, शर्त है साई, क्योंकि बीएसटीसी एक रेगुलर डिप्लोमा है और ग्रेजुएशन जो है एक डिग्री है। ये नॉन कॉलेज भी होती है, रेगुलर भी होती है, लेकिन बीएसटीसी एक रेगुलर डिग्री होने के साथ साथ अगर आप इसमें ग्रेजुएशन करेंगे तो वो केवल नॉन कॉलेज की मान्य होगी, ध्यान रखेंगे। बाकी की जिन्होंने पहले ग्रेजुएशन कर रखी है कंप्लीट, उसकी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपका शायद क्लियर हो चुका होगा। बात करता हूँ मैं सब्जेक्ट को लेकर के। कुछ सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पर लेवल 2 में, ठीक है, लेवल 1 में तो कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। आप लोग वैसे भी पात्र हैं बीएसटीसी वाले,
ठीक है, जो आप लोग सभी जानते हो। लेवल 2 में सब्जेक्ट को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो होता है एसएसटी। क्या होता है? एसएसटी। एक होता है मैथ साइंस। क्या होता है? एक होता है अपना मैथ साइंस। एक होता है अपना हिंदी। क्या होता है साथियों? एक हिंदी वाला। और एक क्या होता है अपना संस्कृत वाला होता है। क्या होता है? संस्कृत। ठीक है भाई, संस्कृत होता है। तो अब इसको लेकर के मैं थोड़ा सा पूरा का पूरा समझाऊंगा। देखो, एसएसटी जो ग्रुप होता है इसके अंतर्गत किसी विद्यार्थी के पास में अगर ग्रेजुएशन में एसएसटी की सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये सब किस में आते हैं? एसएसटी के अंदर। अगर मैथ साइंस आपके पास ग्रेजुएशन में रही है, ठीक है, यानी बीएससी आपने किया हुआ है। क्या किया हुआ है? बीएससी। तो आप लोग मैथ साइंस से आप लोग लेवल 2 का एग्जाम भी देंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना, आप लोग मैथ साइंस से भी लेवल 2 का एग्जाम दे पाएंगे। लेवल 1 का तो बीएसटीसी वाले देंगे, लेकिन लेवल 2 से भी आप लोग मैथ साइंस से ग्रुप जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है बीएससी, वो विद्यार्थी मैथ साइंस से देंगे। एसएसटी ग्रुप वाले एसएसटी से देंगे। ध्यान रखना, ये बीए वाली डिग्री होती है। और बात करता हूँ मैं, अगर किसी बच्चे के पास में एसएसटी वाली सब्जेक्टों में से कोई भी है और साथ में आपकी संस्कृत भी है, तो ध्यान रखना, जैसे किसी बच्चे के पास संस्कृत है और हिंदी है और या फिर ज्योग्राफी है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप लोग आपको फिर दोहरा लाभ है। इसमें क्या है कि आप लोग ग्रेजुएशन की वजह से तो एसएसटी में भी अप्लाई कर पाएंगे, संस्कृत की वजह से आप संस्कृत लेवल 2 का भी दे पाएंगे, और हिंदी की वजह से आप लोग हिंदी ग्रुप में भी जा पाओगे लेवल 2 में। तो आपके पास कितने मौके हुए? एसएसटी वाला मौका हुआ, संस्कृत लेवल 2 वाला मौका हुआ, और अपना हिंदी लिटरेचर वाला मौका हुआ लेवल 2 का। तो 3 तो अपन के लेवल 2 वाले पेपर हो गए और एक अपना लेवल 1 का हो गया वीएसटी वाले। 4 पेपर आप लोग दे सकते हो अगर आपके पास कॉमन सब्जेक्ट हैं सभी कॉम्बिनेशन वाली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखना, अगर किसी के पास में उर्दू है ग्रेजुएशन में, तो वो उर्दू लेवल 2 से दे सकता है। ध्यान रखेंगे, ये ग्रुप में है हमारे एसएसटी, मैथ साइंस, ठीक है भाई, मैथ साइंस ग्रेजुएशन, और एक होता है अपना संस्कृत। ठीक है, क्या होता है? एक संस्कृत होता है ना, एक अपना हिंदी लिटरेचर होता है, हिंदी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से एसएसटी के आपके 60 नंबर होते हैं, 60 क्वेश्चन आएंगे। संस्कृत के वाले देंगे तो आप लोग संस्कृत के भी 60 क्वेश्चन होंगे। हिंदी लिटरेचर से देंगे तो आपके हिंदी के भी 60 क्वेश्चन होंगे। आप लोगों ने सिलेबस अपना देख लिया होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज करके आप उतने ही पेपर दे सकते हो लेवल 2 के। ध्यान रखना, आप लोग केवल एसएसटी की सब्जेक्ट है तो केवल एसएसटी लेवल 2 देंगे, प्लस लेवल 1 भी देंगे एसटीसी की वजह से। और अगर आपके पास में सोशल साइंस की सब्जेक्ट है, संस्कृत भी है आपके पास, ठीक है, और ये है दोनों, तो आप लोग केवल 2 ही पेपर दे पाओगे लेवल 2 में। ठीक है, एक एसएसटी वाला, एक संस्कृत वाला। अगर आपके पास में हिंदी भी साथ में है, एक एसएसटी की सब्जेक्ट, एक संस्कृत और एक हिंदी, तो इसमें आप लोग लेवल 2 के कितने पेपर दे पाएंगे? 3 दे पाएंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से। और रही बात अपने कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक इसमें डाली नहीं है। ध्यान रखना, आप लोग कॉमर्स वाले सारे के सारे बीएड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये बात इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जानकारी था। कैसा लगा आज की इस वीडियो में? एक बार इसको सभी विद्यार्थी शेयर करके डाल देंगे, और जितने भी हमारे होनहार विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे इस रेट लेवल 1 की जो तैयारी कर रहे हैं, वीएसटीसी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट आपको जो दिया जा रहा है, रेट लेवल 1 पात्रता, ठीक है, उसकी शिक्षण भी दिया, ऑल सब्जेक्ट के जो टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस हैं और आपके ऑल सब्जेक्ट के चैप्टर है, उन सभी के एमसीक्यू बैच जो है आपको खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जाकर के आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे। मात्र 151 रुपये में 5 सब्जेक्ट और उनकी शिक्षण विधियों के क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिलने दिए जा रहे हैं। तो इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करना साथियों। इन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें। ये टेस्ट मॉक टेस्ट हैं और ये मॉक टेस्ट आपके लिए एक एक्सरसाइज बन के बहुत अच्छा साबित होंगे एग्जाम की दृष्टि से। थैंक यू सो मच।